आज मैं आप लोग को कुछ हॉरर स्टोरीज सुनाने वाला हूँ जो कि रियल है। तो हमारा जो गांव में घर है, तुम बस इमेजिन करने की कोशिश करना जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो मान लो कि हमारा गांव में जो घर है वो यहाँ पर है और हमारा घर का जो वॉशरूम है वो यहाँ पर है, मतलब, और इन दोनों के बीच में, ये घर और ये वॉशरूम के बीच में जो जगह बचती है वो यार्ड है, बगीचा। तो इस घर से इस वॉशरूम के बीच में जो भी यार्ड है तो वहाँ पर ऐसे दीवारें उठी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एरिया हमारा है तो बगीचा टाइप हम उसे यूज़ करते। तो एक बार मैं रात को उठा वॉशरूम जाने के लिए, तो मैं मेरे जो घर था वहाँ से वॉशरूम जा रहा था, और जब मैं वॉशरूम गया और वॉशरूम से जब मैं लौटा, बाहर निकला, तो मैंने मेरी राइट तरफ देखा ऐसे, तो उस दीवार के टॉप पर मुझे एक डॉगी जैसा जानवर भाई घूर रहा था, बड़ी मतलब डरावनी नज़रों से यार। मतलब सही में काफ़ी, तुम खुद सोचो तुम्हें कोई जानवर घूर रहा है, और उस समय भाई रात का टाइम था, वो मैं अकेला था, करीब रात के 2-3 बजे थे। और यहाँ पर जो डराने वाली बात मुझे लगती है वो ये है कि वो जो दीवार मैंने तुम्हें बताई थी, जो दीवार बनी है वो करीब 10 फुट ऊंची है। तो कोई डॉगी इतना ऊपर कैसे चढ़ सकता है? चलो तुम मान लो डॉगी अगर कूद कर भी ऐसे आता तो उसके भाई दोनों हाथ तो दिखने चाहिए थे कि ये दीवार है और डॉगी ऐसे झांक रहा है, दोनों उसके हाथ तो दिखने चाहिए थे, लेकिन उसके हाथ तो मुझे नहीं दिखे थे, सिर्फ दीवार पर ऐसे उसकी मुंडी दिख रही थी भाई। तो आखिर में वो था क्या? वो डॉगी ही था या फिर कुछ और था? ओके, तो जस्ट इमेजिन तुम रात को सो रहे हो और तुम आधी रात को उठ जाते हो, और भाई तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारी आंखें खुली है, तुम महसूस कर पा रहे हो कि हाँ भाई मैं जागा हुआ हूँ, लेकिन तुम अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे हो, और इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैं आधी रात को उठा था, मेरी आंखें खुली थी और मैं फील कर पा रहा था कि मैं जागा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था, एकदम पैरालिसिस के स्टेट में चला गया था मैं। बहुत लोग का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय आपके आसपास एक बैड स्पिरिट, एक बुरी एनर्जी हो सकती है आपके आसपास, इसीलिए शायद आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं। तुम अगर इंटरनेट पर जाकर इसके बारे में सर्च करोगे तो तुम्हें इसके बारे में और जानने को मिलेगा। और उस दिन भाई जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया, उस दिन भाई मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे ऊपर ऐसे हाथ रखा हुआ है और उसकी वजह से मैं उठ नहीं पा रहा, कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है, मुझे ऐसी टाइप की फीलिंग आ रही थी। तो एक बार मैं मेरे घर में हॉल में सो गया था, मैं हमेशा दूसरे रूम में सोता हूँ, हॉल वगैरह में नहीं सोता हूँ। तो एक बार मैं ऐसे ही सो गया था कुछ रीजंस की वजह से। तो उस दिन क्या हुआ ना, मैं जब आधी रात में उठा तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि कोई मेरे मेन डोर के बाहर खड़ा है। जो हमारा एंट्रेंस और एग्जिट का मेन डोर है वो हॉल से ही जाता है। तो उस दिन मुझे ऐसी वाइब आ रही थी कि कोई मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, और मुझे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि मुझे भाई सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ही कोई डीप ब्रीदिंग कर रहा था। अब मुझे ये बात डरावनी क्यों लग रही थी, क्योंकि भाई तुम खुद सोचो, तुम आधी रात को उठे हो और तुम्हें ऐसा फीलिंग आ रहा है कि तुम्हारे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है और कोई भाई सांस ले रहा है, और तुम्हें उसके सांस लेने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। चार्ली गेम, ये गेम तो तुम जानते होगे, इसको स्कैरी गेम माना जाता है। तुम्हें पता ही होगा क्या है वो, यस नो, चार्ली आएगा और चार्ली तुम्हें यस या नो जवाब देगा, तुम्हें पता ही होगा इस गेम के बारे में। तो एक बार क्या हुआ ना, मैं और मेरा दोस्त ये गेम खेल रहे थे मेरे रूम के अंदर, हम ये गेम खेल ही रहे थे। तो जैसे ही हमने ये गेम खेलना चालू किया, उस गेम को खेलते खेलते बीच में ही हमारी जो ये ट्यूबलाइट लगी ना मेरे रूम में, ये अचानक से नीचे गिराई।
देखो ये वो ट्यूबलाइट तो ये ऊपर लगी रहती थी पहले, तो ये भाई उसी दिन नीचे गिर गई थी, इसीलिए अब मैं इसे नीचे रखता हूँ। तो उस वक्त तो हम काफ़ी डर गए थे कि यार ये कैसे हो गया भाई, कहीं चार्ली तो नहीं आ गया मतलब। तो यही थी कुछ हॉरर स्टोरीज जो मेरे साथ हुई है। तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो तुम भाई बताओ भाई, डरना मत, तुम डरो मत। अब मैं भी जा रहा हूँ भाई, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड तात्या विंचू से बच के रहना। चुका तात्या बिच्छू इज डेड।